हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शन कोड। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी के लिए, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, ओवरऑल पूरा एसएससी के लिए हम आपके लिए एक न्यू और कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। आज हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और ये कोर्स जो बच्चे 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे नाउन से। आज की शुरुआत हमारी नाउन की होगी और ये हमारी थ्योरी की पहली क्लास होगी। तो आज इसमें हम आपको बहुत ही बेसिक से चीजें बताएंगे, एकदम बेसिक। जिन बच्चों की इंग्लिश बहुत कमजोर है जिन बच्चों की इंग्लिश बहुत कमजोर है, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअल में कैसे पढ़ें, शुरुआत कहाँ से करें, तो आज हम उस लेवल से पढ़ाएंगे। आप ये मान के चलिए कि बस ABCD छोड़ के उसके बाद का जो बेसिक होता है वहां से आज हम शुरुआत करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन के कितने पार्ट होते हैं, नाउन के कितने काइंड होते हैं, ये सारी चीजें आज हम आपको बताएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहला हम शुरुआत करते हैं। व्हाट इज नाउन? देखिए, काफी बच्चों को पता होगा, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि कुछ बच्चे इसमें ऐसे होंगे जिन्हें नाउन का डिफिनेशन भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो आज हम आपको बता रहे हैं व्हाट इज नाउन। नाउन क्या है? तो नाउन नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। ये तो आपको पता ही है कि नाउन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना। और क्या है? दैट यूज टू नेम, किसी भी पर्सन के, प्लेस के, थिंग्स के और आइडियाज के जो नाम होते हैं उनके लिए हम नाउन का यूज करते हैं। गॉट इट? नाउन क्या होता है? नाउन एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है ना, और दूसरा किसी भी प्लेस, पर्सन, थिंग्स के लिए जो हम यूज करते हैं उसके नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई? नाउन क्या है? नाउन, जैसे देखिए ये पर्सन है, अगर हम इस पर्सन का नाम लिखें प्रिया, है ना, इस पर्सन का नाम लिखें प्रिया या काजल, तो ये क्या है? ये पर्सन है, इसलिए ये नाउन है। और इनका नाम जो हम ले रहे हैं ये भी क्या है? नाउन। ठीक है, जैसे ये क्या है? ताजमहल कहाँ है? आगरा में। आगरा जो हम बता रहे हैं ये भी एक नाउन है। ठीक है, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी पर्सन का नाम, इसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। हम आपको एकदम बेसिक यानी डाउन टू अर्थ से जो है एकदम एडवांस तक पढ़ाएंगे। आप इस सीरीज के साथ अगर जुड़े रहेंगे, जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, आई प्रॉमिस यू कि अब से इस क्लास के बाद से आपको इंग्लिश में प्रॉमिस नहीं आएगी। आप कितने भी कमजोर हैं मैटर नहीं करता। ठीक है, आप कमजोर हैं ये मैटर नहीं करता, बट आप पूरे डेडिकेशन के साथ अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप देखेंगे कि चीजें जो है बहुत जल्दी आपको समझ में आने लगेगी, क्योंकि हम बिल्कुल डाउन टू अर्थ पढ़ाएंगे। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब है अपना प्रॉपर नाउन। देखिए टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 काइंड होते हैं नाउन के, 5 टाइप होते हैं नाउन के। पहला होता है आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा है आपका कॉमन नाउन, तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन, चौथा है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन और पांचवा है आपका मटेरियल नाउन। ठीक है, पहला क्या है? पहला है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, तीसरा है कॉमन नाउन, चौथा है कलेक्टिव नाउन और पांचवा है मटेरियल नाउन। ठीक है, समझ आई बात? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। अब हम क्या करेंगे? एक एक चीजों को प्रॉपर डेफिनेशन और बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे।
चलिए देख लेते हैं अपना। सबसे पहले हम आ गए प्रॉपर नाउन। पहले प्रॉपर नाउन से पहले आप कॉमन नाउन देखिए। अभी हम आ गए हैं कॉमन नाउन में। तो बॉय, बॉय क्या है? कॉमन नाउन। बॉय क्या है? कॉमन नाउन। अगर हम किसी बॉय को एक नाम दे दे दैट इज राम, है ना। इसी बॉय को, जैसे ये बॉय है, कलर अच्छा नहीं है, कोई अच्छा कलर ले लेते हैं ना थोड़ा सा इसको। जैसे ये है राम, है ना। राम है। राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, यानी किसी लड़के का नाम है। तो ये बॉय क्या है? बॉय नाउन है। कैसा नाउन है? बॉय कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। और राम क्या है? राम आपका प्रॉपर नाउन है ना। राम आपका प्रॉपर नाउन। समझ आई बात? अब आगे देखिए, जैसे गर्ल, गर्ल आपका क्या है? गर्ल, गर्ल आपका कॉमन नाउन है। गर्ल आपका कॉमन नाउन है, ठीक। और अगर इसी गर्ल को हम एक नाम दे दें दैट इज प्रिया। अब प्रिया क्या हो जाएगी? प्रिया आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगी, ठीक। यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं? समझ में आई बात? किसी भी बॉय गर्ल, जैसे देखिए बॉय है, गर्ल है, प्लेस है। जैसे प्लेस है तो प्लेस आपका क्या है? प्लेस। अच्छा, इसको इरेज कर दें। प्लेस आपका क्या है? प्लेस। दिख रहा है ना? बहुत लाइट कलर हो गया ना, थोड़ा सा आपको इरिटेट हो। प्लेस, प्लेस आपका क्या है? प्लेस आपका, आप सब बच्चों को पता है, कॉमन नाउन है ना। अगर हम इसी प्लेस का नाम दे, जैसे प्रयागराज, अब बताइए ये प्रयागराज क्या है? प्रयागराज इज अ प्रॉपर नाउन। हम क्या कहना चाहते हैं? हम आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति या वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे नेशन, नेशन क्या है? कॉमन नाउन है। नेशन में बहुत सारे राष्ट्र आ जाएंगे, जैसे आपका इंडिया भी आएगा, आपका यूएस भी आएगा, आपका यूएई भी आएगा, है ना। कई सारे ऐसे जो है कंट्रीज के नेम आ जाएंगे। लेकिन अगर हम प्रॉपर इंडिया की बात कर रहे हैं तो दैट इज प्रॉपर नाउन। समझ आई बात? अगर हम प्रॉपर की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा लंदन, है ना। तो ये एक क्या है? प्रॉपर कंट्री है। तो ये कंट्री इज अ कॉमन नाउन, लंदन इज अ प्रॉपर नाउन, गर्ल इज अ कॉमन नाउन, प्रिया या काजल इज अ प्रॉपर नाउन, बॉय कॉमन नाउन, और राम प्रॉपर नाउन, ठीक है। चलिए, प्रॉपर नाउन की एक और विशेषता होती है। प्रॉपर नाउन की एक और विशेषता होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप इसको लिखते हैं कहीं, है ना। जब आप इसको कहीं लिखते हैं तो प्रॉपर नाउन की एक और विशेषता हो जाती है, वो है, देखिए क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये हो जाता है कि ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर, है ना। ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर, हमेशा किससे स्टार्ट होता है? हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे देखिए, ये है आपका बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना। अगर देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन क्या है? अगर देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में कॉमन हमने देखा, अरे यार इसको थोड़ा सा और नीचे करके बताते हैं ना। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में कॉमन ये है कि ये दोनों बैंक हैं। क्या है? बैंक हैं। अब नाम इनका क्या है ये मैटर नहीं करता, बस हमको ये पता है कि ये द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दोनों प्रॉपर नाउन है। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन बैंक है। यानी बैंक क्या है? बैंक आपका कॉमन नाउन है। बैंक आपका कॉमन नाउन है और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द बैंक ऑफ बड़ौदा इज अ प्रॉपर नाउन। अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो एक अच्छा सा कमेंट करेंगे, जिससे हमें पता चले कि आई एम गोइंग ऑन राइट ट्रैक, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हम एकदम सही ट्रैक पे चल रहे हैं, बच्चों को हमारे वीडियो से या हमारे पढ़ाने से कुछ हेल्प हो रही है, ठीक है। स्टिल आई एम सेइंग टू यू अगेन कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ, एकदम जीरो से हीरो वाली बैच हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। आपको अंग्रेजी नहीं आती, कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे आपको अंग्रेजी, और बिल्कुल जीरो से सिखाएंगे। आप अंग्रेजी में कितने भी कमजोर हो, आपने 10th के बाद इंग्लिश छोड़ दी हो, आपने 12th के बाद इंग्लिश छोड़ दी हो, या 12th में भी या 10th में भी आपकी इंग्लिश डामाडोल ही रही हो, नो मैटर, आई विल टीच यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, ओके। चलिए अब देखिए, ये चीजें हो गई। आइए और देखिए, हमने क्या देखा कॉमन नाउन में? हमने कॉमन नाउन में ये देखा फोन, है ना। फोन, फोन क्या है? कॉमन नाउन। फोन क्या है? कॉमन नाउन। अब आइए देखिए, सैमसंग और नोकिया, सैमसंग और नोकिया आप सबको पता है कि ये एक फोन का ब्रांड नेम है, ठीक है। ये बात सबको पता है कि सैमसंग और नोकिया एक फोन का ब्रांड नेम है। तो अब आप मुझे बताइए, इन दोनों में कॉमन क्या है? सैमसंग में और नोकिया में कॉमन क्या है? तो आप देखेंगे सैमसंग और नोकिया में कॉमन फोन है। क्या है? कॉमन सैमसंग और नोकिया में कॉमन क्या है? फोन है, ठीक है। सैमसंग और नोकिया में कॉमन क्या है? फोन है। और किसी भी फोन का आप नाम ले लीजिए, जैसे सैमसंग, जैसे नोकिया, तो ये क्या हो गए? ये प्रॉपर नाउन हो गए, करेक्ट। अब आप आगे देखिए, जैसे ये देखिए, राम और मोहन ना, ये मोहन लिखा हुआ है, MOHAN, ये नहीं मोहन है, ये टाइपिंग एरर है। तो राम और मोहन दोनों में कॉमन क्या है? तो हमने देखा कि राम और मोहन दोनों में कॉमन बॉय है। दोनों में कॉमन क्या है? बॉय है। राम और मोहन दोनों में कॉमन बॉय है, ठीक है।
अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही हो तो आप वीडियोस को लाइक करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आप लिखिए। अब हमने पढ़ा दिया आपको, ये दोनों चीजें समझ में आ गई हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? हाँ, तो सबसे पहले आप ये एक हेडिंग डालेंगे, है ना, नाउन। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे नाउन, क्योंकि आपके टॉपिक का जो नाम है वो है नाउन। अब आप इस पे ऐसे लिख सकते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। आप इसको लिखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे नाउन, उसके बाद आप डेफिनेशन लिखेंगे नाउन की, है ना, डेफिनेशन एंड इट्स टाइप ऑफ नाउन, ऐसे इस तरीके से लिखिए। फिर उसके बाद आपको पहला नाउन लिखना है, दैट इज कॉमन नाउन, है ना। आपको पहला नाउन क्या लिखना है? पहला नाउन कॉमन नाउन, और इसके क्या करने हैं? डेफिनेशन वगैरह सब लिखने हैं, ठीक है। ये आपका पहला नाउन है। अगर आपने लिख लिया, अब आइए आप लिखिए दूसरा नाउन, आपका प्रॉपर नाउन है। दूसरा नाउन आपका क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। इसके डेफिनेशन और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कही गई है, इसको आप जरूर लिखिएगा। हमेशा ये राइटिंग में आपको ध्यान देनी है, ठीक है। समझ आई बात? इज दैट क्लियर? चलिए, हमने क्या लिखा? हमने लिखा नाउन, उसके बाद पहला कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन। अब हम आ जाते हैं मेरे भाई कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन देखिए, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? इट्स रेफर टू ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स, यानी किसी भी कॉमन नाउन का अगर ग्रुप बना दिया जाए तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाता है ना। किसी भी कॉमन नाउन का अगर ग्रुप बना दिया जाए तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाता है। जैसे सिप। सिप क्या है? भेड़। भेड़, हाँ वही सिप। सिप क्या है? कॉमन नाउन, है ना। सिप कॉमन नाउन है। अगर पूरे झुंड कर दिए जाए सिप के, आपने देखा होगा गांव वगैरह में कि जब भेड़ चलती है तो बहुत सारी भेड़ एक साथ चलती है, तो दैट इज फ्लॉक ऑफ सिप, है ना। उसे क्या कहते हैं? भेड़ों का झुंड। अंग्रेजी में उसे फ्लॉक ऑफ सिप कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने लोगों को देखा होगा, भीड़, कहीं कहीं कभी कभी भीड़ इकट्ठा हो जाती है ना, किसी दुकान पे, किसी चौराहे पे, तो वो क्या होता है? क्राउड होता है। क्या होता है? क्राउड होता है। और आपने देखा होगा कभी कभी हिंसक भीड़ इकट्ठा हो जाती है, यानी वो भीड़ क्या करती है? वो भीड़ पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म करती है, तोड़ती है, फोड़ती है, बसें जला देती है, और बहुत सारी, वो क्या कैसी भीड़ होती है? हिंसक भीड़। हिंसक भीड़ यानी दैट इज मॉब। मॉब जो होता है वो हिंसक भीड़ होता है, और जो क्राउड होता है वो पीपल्स के ग्रुप होते हैं, वो लोगों के ग्रुप को हम क्राउड कहते हैं। लेकिन ऐसी भीड़ जो हिंसा कर रही हो, मारपीट कर रही हो, पब्लिक प्रॉपर्टी जला रही हो, बसें जला रही हो, बस स्टैंड तोड़ रही हो, तो ऐसी भीड़ को हम मॉब कहते हैं। यानी again what I want to say you, I want to say you that कि अगर किसी भी कॉमन नाउन का एक ग्रुप बना दिया जाए, दैट इज कलेक्टिव नाउन, ठीक है। किसी भी कॉमन नाउन का अगर ग्रुप बना दिया जाए, दैट इज कलेक्टिव नाउन। अब आप हमको बताइए, जैसे देखिए, ठीक, ठीक। अब हम आ जाते हैं अपना इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज कलेक्टिव नाउन, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। हम्म, सही दिख रहा है?
चलिए इधर आ जाते हैं। ये आ गया हमारा जो है, ये हमने चीजें आपके लिए एक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। अब जैसे हमने एक नाम लिखा यहाँ पे, अरुण, काजल, राम, ना, अरुण, काजल, राम। तो ये बताइए इन सब में कॉमन क्या है? अरुण, काजल, राम में कॉमन क्या है? अब ऐसा नहीं है कि इन सब में कॉमन बॉय है, नहीं, काजल गर्ल है, यानी बॉय और गर्ल कॉमन नहीं हो सकता। तो कोई एक प्रोफेशन कॉमन हो सकता है, जैसे या ये विद्यार्थी हो सकते हैं, ये टीचर हो सकते हैं, ये डॉक्टर हो सकते हैं, ये और वकील हो सकते हैं, मतलब कोई प्रोफेशन हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं कि ये एक क्या है, ये एक स्टूडेंट है ना। हम ये मान के चलते हैं कि ये एक स्टूडेंट है। क्या हो गया भाई? ये हमें मान के चल रहे हैं कि काजल, अरुण, राम क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है। अरुण, काजल, राम स्टूडेंट है, यानी इन तीनों बच्चों में कॉमन क्या है? तो इन तीनों बच्चों में कॉमन ये है कि ये तीनों बच्चे स्टूडेंट हैं, ठीक है। ये तीनों बच्चे स्टूडेंट हैं, ये बात इसमें कॉमन है। अगर इसी में और 8-10 बच्चे जोड़ दिए जाए, सविता, सुमन और पता नहीं क्या क्या, तो मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे जोड़ दिए जाए, तब ये तो एक ग्रुप बन जाएगा, है ना। एक ग्रुप बन गया। काजल है, प्रिया है, अरुण है, आयुष है, आदित्य है, बहुत सारे लोग हो गए, है ना, बहुत सारे लोग हो गए। और इनकी ये इनका प्रोफेशन क्या है? इनका प्रोफेशन ये है कि ये स्टूडेंट है, यानी अब ये जो विद्यार्थी हैं, ये क्या हो गए? ये ग्रुप हो गए, है ना। यानी अब ये जो स्टूडेंट हैं, अब ये स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट्स हो गए, और इसी के ग्रुप को हम क्लास कहते हैं। इसी के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। समझ आया आपको? इसी के ग्रुप को हम क्लास कहते हैं। गॉट इट? आपको समझ में आया? हमने एग्जाम्पल दिया आपको, पहला प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन। अब जो है आप ये देखिए कि अरुण, काजल, राम, प्रिया, पीहू, ये सब मिलके क्या बने? स्टूडेंट बने, और ये स्टूडेंट्स के जो ग्रुप बन गए, उन्हें हम क्लास कहते हैं, और इसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे ये टीम, अब इस टीम की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, कॉमन प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन है सचिन, या सचिन तो मान लीजिए पुराने हो गए हैं, विराट ना, विराट और रोहित, है ना। ये क्या है? विराट और रोहित। ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जिसका नाम भी मुझे नहीं पता, क्योंकि आई डोंट वॉच क्रिकेट, है ना। ये सब फेमस पर्सनालिटी हैं, ये इसलिए इनका नाम याद है ना। और हम जो है क्रिकेट नहीं देखते, इसलिए मुझे बहुत सारे क्रिकेटर्स के नेम नहीं पता है। चलिए ठीक है, वो मैटर नहीं करता। अब देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन ये है कि ये दोनों प्लेयर हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों खिलाड़ी हैं, है ना।
अब ऐसे ही विराट, रोहित और क्या क्या है, मतलब सब सब मिल के एक ग्रुप बनाए, लेकिन उनके ग्रुप को हम ग्रुप ऑफ प्लेयर थोड़ी कहेंगे। उनके तो ग्रुप को हम क्या कहते हैं? उनके ग्रुप को हम टीम कहते हैं। उनके ग्रुप को हम टीम कहते हैं और इसी टीम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। पहले विराट और रोहित, दैट इज प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब ये इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन ये है कि ये प्लेयर हैं। अब अगर ढेर सारे प्लेयर्स को मिला दिया जाए, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर कर दिया जाए, उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, दैट इज टीम। और टीम ही जो होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है। यानी अगेन आई एम सेइंग टू यू, किसी भी कॉमन नाउन का जो ग्रुप होता है उसी को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। किसी भी कॉमन नाउन का जो ग्रुप होता है उसी को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? ये अगर एग्जाम्पल चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी ये चीजें आप अपना 3rd नंबर पे लिखेंगे। कलेक्टिव नाउन का क्या नंबर रहेगा? 3rd। इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है। जैसे ये देखिए, बुके है, गुलाब के फूल हो गए, और और कौन से फूल होते हैं? बहुत सारे ना, लिलीज वगैरह के आते हैं, बहुत सारे अंग्रेजी फूल आते हैं। तो अभी तो वो अलग अलग सेपरेट सेपरेट फूल हैं, लेकिन जब उनके ग्रुप को कर दिया जाए तो उनके ग्रुप को हम अ ग्रुप ऑफ फ्लावर नहीं, बुके कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बुके कहते हैं। जैसे बुक, किताब क्या होता है? बुक कॉमन नाउन है ना, लेकिन हिंदी की बुक, अंग्रेजी की बुक, मैथ की बुक, इस तरीके से प्रॉपर नाउन हो गया। अ ग्रुप ऑफ बुक्स तो क्या कहते हैं? लाइब्रेरी कहते हैं, है ना, जहाँ पे बुक्स वगैरह रखी जाती है बहुत सारे कलेक्शन करके, उसको हम क्या कहते हैं? लाइब्रेरी कहते हैं। लाइब्रेरी इज अ कलेक्टिव नाउन। गॉट इट? चलिए, ये आपने लिख लिया। देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिखा? जो बच्चे लिखना चाहते हैं, और आपको नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा, तो सबसे पहले हमने लिखा नाउन, उसके बाद हमने लिखा कॉमन नाउन, उसके बाद हमने लिखा प्रॉपर नाउन, उसके बाद हमने लिखा कलेक्टिव नाउन। इफ यू वांट यू कैन राइट दिस, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन इट रेफर्स टू एन आइडिया, मतलब आइडिया वगैरह आए, क्वालिटी हो, स्टेट और इमोशन हो, मतलब फीलिंग्स हो। देखिए, इसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है। क्या लिखी गई है? ध्यान से देखिएगा। इट हैज, इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। इसके पास, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पास फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी वी कांट टच इट, वी कांट सी इट। जिसके पास फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसको हम कैसे छुएंगे? उसको हम कैसे टच करेंगे? क्या हम हवा को टच करते हैं? नहीं। क्या हम जो है गर्मी को टच करते हैं? नहीं। इसका मतलब कि देयर हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो इनके पास फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, एंड कैन नॉट बी टच्ड, ये छुए नहीं जा सकते हैं। इट कैन ओनली बी फेल्ट, ये सिर्फ और सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, आप छू नहीं सकते, है ना। यू कांट टच, यू कांट सी, ओनली यू कैन फील, है ना। तो देखिए, ये है आपका, जैसे पेशेंस छू सकता है कोई, लव, एंगर, काइंडनेस, ये सब क्या है? करेज, ये सब फीलिंग है, इसको आप छू नहीं सकते, है ना। जैसे सैडनेस, काइंडनेस, हैप्पीनेस, इज ऑल थिंग्स फीलिंग्स, आप इसको छू नहीं सकते हैं। ओके, अब आइए हम लोग आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, दैट इज मटेरियल नाउन। इसके पहले आप इसको लिख लीजिए, अगला नंबर डाल के
आप इसको लिख लीजिए। चलिए भाई, अब हम लोग आ जाते, लिख लिया होगा, वेरी गुड। अब हम लोग आ जाते हैं मटेरियल नाउन पे। तो सबसे पहले हम एक मटेरियल उठाते हैं, दैट इज प्लास्टिक। अब आ जाओ, इसको हम देखते हैं। सबसे पहली चीज, एक हमने कंपनी का नाम लिखा, पार्कर। हमारे जमाने का मतलब हमारे टाइम का, जब हम 6, 7, 8, 9, 10 में थे, उस जमाने का बेटर पेन था ये, है ना। अब क्या है, अब है लिंक। और क्या है, करंट में क्या चल रहा है, फ्लेयर, है ना। तो भाई ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें प्रॉपर नाउन है। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें प्रॉपर नाउन है। इनमें कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन ये है कि ये तीनों पेन है। ये तीनों क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन ये है कि ये पेन है। अब आ जाइए, हम ये देख लेते हैं कि ये तीनों पेन है, पेन बने किससे हैं, तो पेन बने हैं प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक क्या हो गया, मटेरियल नाउन। पेन क्या हो गया, कॉमन नाउन। और ये सब नाम क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। समझ आया, पेन क्या हो गया, कॉमन नाउन। यहाँ लिख देते हैं। पेन क्या हो गया, कॉमन नाउन। ये सब क्या हो गए, ये प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक एक कंपनीज के नाम है। और इन सब में कॉमन क्या है, पेन। और ये सारे पेन किससे बने हैं, प्लास्टिक से। सो दैट इज मटेरियल नाउन, दैट इज मटेरियल नाउन। समझ आई बात। चलिए, चलिए ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। ये है आपका पांचवा नाउन, ठीक है। अब हम देखिए अगली क्लास जो लेंगे वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल की होगी। अभी तक जो एग्जाम में पूछे जाने वाले चीजें नहीं है, ये आपके एसएससी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है अभी तक जो पढ़ाया, लेकिन हाँ इसकी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डायरेक्टली तो नहीं पूछता, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चीजें पूछ ही लेता है। तो जो जिन बच्चों की अंग्रेजी कमजोर है वो इस चैनल के साथ जुड़े। आई विल मेक श्योर यू कि आपको अंग्रेजी से डर नहीं लगेगा, ऐसा हम पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर आप यहाँ तक आए हैं, आपने सेशन को पूरा देखा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है आप क्या करेंगे, मतलब चीजें होंगी लास्ट में, है ना। हाँ, ये बहुत जरूरी चीज है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक आवर वीडियो। ओके, चलिए अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।